अब जितना समय बचा है मैं एक दर्शन को और ले लेता हूं आपके स्पष्टीकरण के लिए। एक बौद्ध दर्शन भी है जिसके संस्थापक भगवान बुद्ध हुए, और उन्होंने जो ये बताया, 4 आर्य सत्य दिए कि दुख है और दुख का कारण है और दुख को मिटाया जा सकता है, और उसका कारण का निवारण उन्होंने बताया कि तृष्णा को समाप्त कर लो। सोरो इज ओमनी प्रेजेंट, कॉज ऑफ सोरो इज देयर, कॉज ऑफ द सोरो इज विशेष, इफ विशेष आर वेनिशेस देन देयर इज नो सोरो एट ऑल। तो इसको हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से अगर इसको सोचें, जोड़ें, तुलना करें या पूरक बनावें तो कृपया थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, बुद्धिज्म भगवान बुद्ध के अनुभव पर से ये किताब निकली है, और बुद्ध भगवान के जीवन में किस प्रकार की कहानियां, घटनाएं बनी थी, वो हम सबको हिस्टोरिकल मालूम है। भगवान महावीर जब संसार में थे, राजकुमार थे, लुम्बिनी नगरी में उसका जन्म हुआ था, जो आज नेपाल में है। उन्होंने अपने जीवन में बाहर घूमते घूमते, विचरण करते करते देखा, एक समय ऐसा देखा कि एक व्यक्ति बहुत वृद्ध है। तो उन्होंने सोचा कि हमको क्या वृद्ध भी होना पड़ेगा। दोबारा इनको एक व्यक्ति ऐसे मिली जो बहुत रक्तपित्त वाली थी, यानी बहुत कुछ परिस्थिति, यानी शरीर पूरा दर्दों से भरा हुआ था, पीड़ा से, रोग से भरा हुआ था। तो उन्होंने सोचा क्या इंसान को पीड़ित भी होना पड़ेगा। और जब तीसरा दृश्य उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को सब लोग ले जा रहे थे, और पूछा कि ये कहां ले जा रहे हैं, तो बोला ये व्यक्ति का मृत्यु हो गया। तो उन्होंने सोचा मृत्यु भी हो सकता है। तो ये 3 बातें, मृत्यु होना, बीमारी आना और घर पर आना, ये अगर तीनों चीज जीवन का हिस्सा है तो आखिर हम क्या हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। अगर ये जीवन का हिस्सा है तो हम क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु की जो भुगतान जीवन में आती है, वो भुगतान ऐसा मत समझो कि भुगतान आ रही है और मैं भुगतान कर रहा हूं। सिखाना ये चाहते कि भुगतान जा रही है। जब से बिगिनिंग हुई तब से एंड हो रहा है। और दूसरी बात, भुगतान देने वाला और भुगतान को सहन करने वाला, ये दोनों व्यक्ति जो है वो एक दूसरे का हिसाब पूरा कर रहे हैं। इसमें किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम करने की, खुद के ऊपर भी ब्लेम क्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये उनके जीवन का हिस्सा है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। दोनों व्यक्ति को जीवन का हिस्सा है, दोनों का रोल अलग अलग है। और इसीलिए जैसे जैसे ये समझ में आता है कि ये रोल जो है वो रोल के मुताबिक हमारा जीवन है, तो फिर इनको जीवन जीना इजी हो जाता है, क्योंकि रोल हमेशा परमानेंट नहीं होता, परिवर्तनशील होता है। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि कोई व्यक्ति आपका अपमान करते हैं, आपको दुख देने की कोशिश करते हैं, मगर आप क्यों इनको रिसीव करते हैं। अगर आप रिसीव नहीं करोगे तो बैक टू पेविलियन। अगर आप रिसीव करोगे तो फिर रिएक्शन आएगा। रिसीव करोगे ही नहीं तो रिएक्शन कैसे आएगा। तो ये भी उनकी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए
भगवान बुद्ध ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, इनमें भी बहुत कुछ सार है, मगर हाँ, सनातन सत्य के अंदर उनमें बहुत सारी उणप भी है। मगर समय मिलेगा तो आगे आगे हम बात करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुद्ध दर्शन को सनातन सत्य से जोड़ा, उसकी एक ब्रांच बताया, और उसके बाद में सनातन सत्य जो बताता है उसका हर एक के अंदर समावेश है। यानी अगर हम सनातन सत्य को प्राप्त कर लेते हैं तो समस्त दर्शनों की कंपैरेटिव स्टडीज पालन जो है हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करते गीता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।